हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो एकदम शानदार चल रही होगी दोस्त। अब आपके पास जो है वो बहुत लिमिटेड समय बचा हुआ है और इन प्रैक्टिस सेट का आज आखिरी दिन है, यानी आज जो है ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएंगे। 15 क्लासेस के लिए आप लोगों से कहा गया था, आज जो है वो 15वीं क्लास है। आप लोगों ये भी जानते होंगे कि कुछ चैप्टर्स जो है हम लोगों के रह गए हैं, जैसे मेंसुरेशन 2D 3D, और एक चैप्टर हम लोगों का पार्टनरशिप बच गया है। प्यारे दोस्त, इसे हम लोग मैराथन में कवर कर रहे होंगे और मैराथन में अच्छा खासा टाइम जो है वो इन चैप्टर्स को हम लोग देने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग रिवीजन भी अच्छे से कर चुके हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? तो मॉक टेस्ट आप लोग लगा ही रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है, अब आप लोगों को अपनी तैयारी को फाइनल टच देने की बारी आ चुकी है। यानी कि पूरे जोर शोर से आपने पिछले टाइम पीरियड में क्या किया, क्या नहीं किया, वो मैटर नहीं करता। अब ये 7-8 दिन आप चीजों को समेटने का काम कैसे करेंगे बच्चे, वो मैटर करता है। मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त गागर में सागर सीरीज की। ये सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो रही है। प्यारे दोस्त, इसमें अगर मैं पहली क्लास की बात करूं तो पहली ही क्लास आप लोगों की हिंदी की क्लास रहने वाली है। नवीन सर इस क्लास को लेके आने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है, ये वो सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चन एज इट इज आप लोगों को देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो मैं बस आप लोगों से यही कहूंगा कि मेरे प्यारे दोस्त, आपने पिछले टाइम पीरियड में क्या किया है, अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कितना तैयार है कितना नहीं तैयार है, वो मैटर नहीं करता। आप लोग इस क्लास से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में इस क्लास को ले लेंगे और जल्दी चीजों को खत्म कर लेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को कि आप रिकॉर्डेड फॉर्म में चीजों को ले सके। आप लोगों को लाइव क्लास को लेना होगा और लाइव से बच्चे प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो आप लोगों की इंक्रीज हो रही होती है। तो बस याद रखिए, आज के बाद आप लोगों को एक साथ जुड़ना है। 15 तारीख नवीन सर की हिंदी की मैराथन में एक साथ जुड़ना होगा और अपने सब्जेक्ट को मेरे भाई मजबूत बनाना होगा। प्यारे दोस्त, बस मैं आपसे, अब तक ये थी आपके मतलब की बात, अब थोड़े से अपने स्वार्थ की बात कर लेता हूं। ये 15 तारीख की जो क्लास है ये एक रिकॉर्ड बनाने वाली क्लास है और इस रिकॉर्ड में आप लोगों का भी योगदान जो होना चाहिए वो एक अच्छे लेवल पे योगदान होना चाहिए। तो प्यारे दोस्त, एक छोटा सा काम जरूर आप लोग करेंगे। जितने भी सोशल साइट्स हैं आप लोगों की, वहां इन सारी चीजों को शेयर करिए, इस क्लास को शेयर करिए। जहां जिस टीचर से आप लोग क्लास ले रहे हैं उस टीचर को जरूर बताइएगा कि वो बोलें, ऑनलाइन यूट्यूब पर बोलें कि नवीन सर की क्लास हो रही है और उसमें वो बच्चों से कहें कि एक बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो प्यारे दोस्त, बस यही योगदान मैं आप लोगों से चाहूंगा, ठीक है? इतना सा स्वार्थ आप लोगों से था कि हमने क्या नहीं किया आप लोगों के लिए। अब बारी है बस थोड़ा सा एफर्ट्स आप लोगों को डालना है और ये क्लास जो है वो रिकॉर्ड बना रही होगी, ठीक है? ये आपका गागर में सागर का मैराथन का टाइम टेबल रहने वाला है, इसे आप लोग जानते ही हैं। 15 तारीख में नवीन सर की मैराथन होगी, 16 तारीख में मेरी और दीपक भाटी सर की मैराथन होगी, 17 तारीख में राहुल शर्मा सर की और संदीप सर की मैराथन होगी, 18 तारीख में यूपी के और करंट अफेयर्स की मैराथन होगी, 19 तारीख में साइंस की मैराथन होगी और 20 तारीख में पॉलिटी और ज्योग्राफी की मैराथन होगी और मेरे भाई 21 तारीख में हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की आप लोगों की मैराथन होने वाली है, ठीक है मेरे भाई? चलिए, बहुत शानदार। अब आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो ट्रेन शुरू करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्त, बस मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि इन 14 क्लासेस में मैंने काफी हद तक आप लोगों का एक बेहतरीन रिवीजन कराने की कोशिश की है। अब आप लोगों को हो सकता है जिसने पहले बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो, उन्हें ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन लगे हों, तो उसे लगा हो कि भाई इस तरीके से कहीं भी रिवीजन नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं,
यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से एक बेहतरीन बच्चे रिवीजन कराने की हम लोगों ने कोशिश की है। आज भी मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चंस को उठा के लाया हूं कि मेरे भाई आप लोग देखेंगे कि यही क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन आसानी से बन पा रहे हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव है कि आप लोग क्वेश्चन बना पा रहे हैं, उसमें अपने आप को नेगेटिव करने की आवश्यकता नहीं है, और नेगेटिव भी लास्ट मोमेंट पे करने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, जो भी चैप्टर आप लोगों के बच गए हैं वो प्यारे दोस्त मैं आप लोगों के आपकी गागर में सागर में जरूर करा रहा हूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ट्रेन का आपके सामने है, जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उतने आज कर लेंगे, बाकी बचा कुचा हिसाब जो है हम लोग मैराथन में दोस्त कवर करेंगे। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वो कह रहा है 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। आप लोगों से क्या पूछना चाह रहा है, वो समय पूछना चाह रहा है, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। जब बात दूरी की आती है तो आप दो चीजों को देखना है, कौन पार कर रहा है, तो आप कहेंगे 900 मीटर लंबी ट्रेन पार कर रही है। किसको पार कर रही है, तो आप कहेंगे 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ये बेटा टोटल दूरी हो जाएगी। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। चल कौन रहा है, तो आप कहेंगे ट्रेन चल रही है जिसकी स्पीड है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप यहां देखें तो ये मीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में बना लीजिए। 5/18, 18 ऊपर पहुंचेगा, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए 900 900 कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। अपॉन में 108 होगा, गुणा में 5 होगा, इनटू में 18 होगा, तो आप कहेंगे 18 छिक्का 108 होगा, 6 पंजे 30 छिक्का 180 यानी 60 सेकंड। 60 सेकंड में वो उस प्लेटफॉर्म को पार कर देगी। अगर सेकंड में पूछेगा तो 60 सेकंड इसका जवाब होगा। अगर वो मिनट में पूछता है तो मेरे भाई 1 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो मेरे दोस्त उसे पार करने में लगने वाला समय क्या होता है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई अपॉन ट्रेन की चाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मेरे दोस्त बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने, क्या कहा है मेरे भाई इस क्वेश्चन ने। हाँ, 2D भी कराऊंगा, 3D भी कराऊंगा, बोट एंड स्ट्रीम भी कराऊंगा, लेकिन किस में मेरे भाई, गागर में सागर में कराऊंगा। ठीक है, एक आदमी, ये आपसे पूछा गया है 18 फरवरी 2024 में पूछा गया है कि एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। कितने मिनट में पार करता है, 15 मिनट में पार करता है। तो पुल की लंबाई कितनी है वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। जब भी बात लंबाई की होगी तो वो आपसे दूरी पूछना चाह रहा है। प्यारे दोस्त, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। चाल गुणा समय होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है, तो आप कहेंगे व्यक्ति की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे पुल को पार करने में 15 मिनट का समय लग रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर इस किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मैं 5/18 से गुणा कर दूं तो क्या ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, और इसकी गुणा हमें करनी है भाई 15 मिनट। मिनट की जगह क्या लिख सकता हूं, 60 सेकंड लिख सकता हूं। क्या 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो इस मिनट की जगह मैंने क्या लिख दिया, 60 सेकंड लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड से सेकंड कट गया। आप यहां से देखिए 9 दूनी 18 होगा, 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 15 तिया 45, 45 पंजे 2250 होता है, 45 पंजे 225 हो जाएगा, 1 0 ये आ जाएगी। तो मेरे दोस्त मेरे साथी वो 2250 सेकंड में
2250 सेकंड में उस पुल को पूरी तरीके से पार कर लेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है भाई, हार्ड क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, है ना। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। हार्ड क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास बुक है, फिर आप लोग बुक से पढ़िए, बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन करिएगा, है ना। चलिए, 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी ट्रेन की चाल क्या है। तो मेरे दोस्त चाल पूछी है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कौन पार कर रही है, तो आप कहेंगे 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी पार कर रही है। किसको पार कर रही है, तो आप कहेंगे 1250 मीटर लंबी एक सुरंग को पार कर रही है। कितनी देर में पार कर देती है, तो आप कहेंगे 80 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है भाई, अगर मैं यहां से देखूं तो 1250 और 350 1300, 1300 और 300 1600 हो जाएगा। यानी 1600 मीटर की दूरी कितनी देर में पार की जाती है, 80 सेकंड में तय की जाती है। अगर आप यहां चाल को देखेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चाल आ रही है, लेकिन उसने कहा क्या है, उसने कहा है आंसर किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो मेरे भाई 18/5 से गुणा करनी होगी। अगर आप 18/5 से गुणा कर देते हैं तो ये मीटर पर सेकंड किस में बदल जाएगा, तो आप कहेंगे किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। ठीक है, अब यहां से काटिए, 0 से 0 कट गया, 18 से काटा 20 बार कटा, 5 से काटा 4 बार कटा, 18 पंजे 90 हो जाएगा। है गड़बड़ हुई है कहीं, गड़बड़ हुई है। अच्छा, 5 से कटा 18 चौक 72 हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा। कोई गड़बड़ नहीं है मेरे भाई, कोई गड़बड़ नहीं है। तो चाल कितनी हो जाएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उस मालगाड़ी की चाल क्या होगी, उस मालगाड़ी की चाल जो है, उस मालगाड़ी की चाल जो है मेरे दोस्त 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये कल मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला कॉन्सेप्ट कल मैंने आप लोगों को मेरे भाई बताया था। एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की आधी चाल से चलती है। अगर मैं आपसे चाल पूछूं, सामान्य चाल की आधी चाल से चलती है, तो सामान्य चाल अगर 2 है तो वो आधी चाल से चलती है, तो क्या वो 1 चाल से चलती होगी। गंतव्य तक पहुंचने में 60 मिनट अधिक समय लेती है। तो बच्चे, चाल का अनुपात अगर 2:1 दिया हुआ है तो समय का अनुपात क्या 1:2 हो जाएगा, आया ना। मेरे हिसाब से कितनी यूनिट ज्यादा ले रही है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट ज्यादा लेती है। उसने कहा है 60 मिनट अधिक लेती है। क्या 1 यूनिट का मतलब 60 मिनट है, यानी 1 बराबर 60 है, तो यहां 60 मिनट का समय लगता होगा और यहां 120 मिनट का समय लगता होगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ने कहा है कि ट्रेन द्वारा उसी दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय बताइए। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर सामान्य समय पूछा है तो वो ये समय आपसे पूछना चाह रहा है। अगर बढ़ा हुआ समय पूछा है तो वो ये समय आपसे पूछना चाह रहा है। सामान्य समय कितना होगा, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और बढ़ा हुआ समय कितना होगा, 120 मिनट मतलब 2 घंटा। ठीक है, तो इसमें सामान्य समय पूछा है तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, 1 घंटा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर कहीं भी आपको डिस्टेंस इक्वल दी हुई है तो मेरे दोस्त जो टाइम का रेशो या जो स्पीड का रेशो होगा, जस्ट उसका उल्टा जो होगा वो टाइम का रेशो हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और लेवल भी अच्छा खासा है। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर आपकी बहुत याद आएगी। भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, पुल की लेंथ पूछा है क्या, दूसरे क्वेश्चन में पुल की लंबाई पूछा है।
पुल की लंबाई पूछा है, तो पुल की लंबाई, अच्छा सेकंड नहीं होगा, पुल की लंबाई पूछा है, ये मीटर में आएगा, दूरी ही तो निकाल रहे हैं हम, दूरी निकाल रहे हैं, मीटर में आएगा। पुल की लंबाई पूछा है तो 2250 हो जाएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मैं कहीं जा थोड़ी ना रहा हूं। ये वाक्य तो तब बोला जाता है जब आपसे बहुत दूर जा रहा हूं। अभी तो एनालिसिस में मिलूंगा, सम्मान समारोह में आप लोगों से मिलूंगा, अगर ठीक ठाक रहा तो सब कुछ सम्मान समारोह में आपके सामने रहूंगा। तो टेंशन काहे की मेरे भाई, टेंशन काहे की मेरे दोस्त, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए प्यारे दोस्त, एक बात बताओ, इस फॉर्मूले के बारे में कभी सुना है क्या? इस फॉर्मूले के बारे में कभी सुना है क्या? क्या मैंने कल इस फॉर्मूले के बारे में आपको कुछ बताया था, समय में अंतर? हाँ जी, आपने बताया था। क्या बताया था मैंने इस फॉर्मूले के बारे में? आपने बताया था, आपने बताया था कि जहां भी समय में अंतर आप लोगों को लिखा दिख जाए, जहां भी ये वर्ड आप लोगों को लिखा दिख जाए कि इतने मिनट पहले, इतने घंटे पहले, या इतने घंटे बाद, या इतना घंटा लेट, या इतना घंटा जल्दी, वहां हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब आओ भाई क्वेश्चन पे आते हैं, अब आओ क्वेश्चन पे आते हैं। कोई रेलगाड़ी एक समान चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बहुत बढ़िया। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उस समान दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगता। भाई साहब आ गया ना, 1 घंटा कम समय लगता। तो क्या कम ज्यादा वाला यूज हो गया वर्ड? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आ जाओ यहां पे प्यारे दोस्त, डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 450। शुरुआत की चाल मुझे नहीं पता है, बाद वाली चाल में कितने का इंक्रीमेंट कर दिया? 5 का। दोनों चालों में डिफरेंस कितने का है? 5 का। और समय में कितने का अंतर है? 1 का। आया ना? तो मेरे दोस्त 5 गुणा में है, इधर आके भाग में है, इधर आके गुणा में, 45 पंजे 225 होती है। हमें दो ऐसी वैल्यूज लेनी है, हमें दो ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनमें 5 का अंतर हो और जिनकी गुणा होके 2250 आ जाए, जिनकी गुणा होके 2250 आ जाए। तो आप कहेंगे जी यहां तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, यहां हम चेक कर करके देखेंगे। ठीक है, अगर मैं यहां ये कहता हूं भाई इसको 45 लो, इसको 50 लो, अगर मैं इसको 45 लेता हूं, 45 और 5 50, इसको लेता हूं, तो क्या दोनों की गुणा होने के बाद जो है वो 2250 आ जाएगा? 45 पंजे 225 होते हैं। काम खत्म, पैसा हजम। प्यारे दोस्त, ये शुरुआत वाली चाल हो जाएगी, सामान्य चाल हो जाएगी, और ये जो है ये बढ़ी हुई चाल हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है अपनी सामान्य चाल से चलते हुए रेलगाड़ी कितने समय में 315 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी? तो भाई साहब समय पूछना चाह रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है? 315 किलोमीटर। सामान्य चाल कितनी है? 45 दी हुई है। भैया काटा पीटी, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, यानी कि प्यारे दोस्त समय कितना लगने वाला है? तो आप कहेंगे समय जो है वो 7 घंटे का लगने वाला है। समय कितने लगने वाला है? 7 घंटे लगने वाला है। अब बस आप इस पूरे क्वेश्चन में एक ही जगह अटके होंगे, वो जगह मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो जगह कौन सी है। आप अटके हो इस वाली चीज पे, इस वाली चीज पे आप लोग अटके हो। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है जी हमें कैसे पता चलेगी ये 45 और 50 ऐसे आएगा? मैं बताता हूं आपको, जो है आपको जो है ये बच्चा हिट एंड ट्रायल से देखना पड़ेगा। आप 40 रखिए, ये 45 हो जाएगी, 40 और 45 की गुणा करोगे 1800 आएगा, ये तो ज्यादा है, यानी आपको वैल्यू बड़ी रखनी पड़ेगी। यहां 45 रखा, ये 50 हो जाएगा, जब इन दोनों की गुणा करी तो ये तो 2250 आ रहा है, बिल्कुल यही लाना था, तो ये वैल्यू 45 हो जाएगी और ये वैल्यू 50।
तो सामान्य चाल कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। बेसिक से बेटा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मैं लेंदी इस टाइम पे करना नहीं चाहता बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, डीआई की शिफ्ट हार्ड आई थी तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले सारे क्वेश्चन आपको मैराथन में करा दिए जाएंगे, उनकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, किसी भी हाल में नहीं लेनी है। बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। देखना भाई कट रहा है क्या क्वेश्चन। चलिए, हाँ गुणनखंड करके भी हो जाएगा। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर 48 किलोमीटर पर आवर और 52 किलोमीटर पर आवर से चल रही दो रेलगाड़ियां। पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 52 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियां ये विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। 27 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय 27 सेकंड है। रेलगाड़ी, यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 350 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, यानी भाई साहब इसकी लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो आप मुझे ये बताइएगा समय बराबर क्या होता है। समय दे रखा है 27 सेकंड, समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी मतलब पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, ये दूरी हो जाएगी। चाल क्या होगी, जब दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, जब दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, अपोजिट साइड में चल रही हैं, तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होती है, रिलेटिव स्पीड होती है। तो प्यारे दोस्त इन दोनों को जोड़ लीजिए, 48 और 2 50, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। मीटर पर सेकंड में बनाओ, 5/18 से गुणा कर दो। ठीक है, आपने काटा 9 × 3 = 27 होगा, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 50 बार कट जाएगा, 50×5 = 250 और 250 750 हो जाएगा। प्लस का 350 इधर आके माइनस का 350 होगा, तो दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई जो आएगी वो 400 मीटर आएगी। दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई जो आएगी वो 400 मीटर आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तहलका मचा दो 15 तारीख की सुबह वाली क्लास का, 9 बजे वाली क्लास का, है ना। दिखने चाहिए हर जगह कमेंट, दिखने चाहिए आपके। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 400 मीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी सेवा में है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चक्रवृद्धि ब्याज की एक क्लास करा दी बेटा, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है एक ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और समान दिशा में 34 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर लेती है। तो क्वेश्चन ने पूछा है दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई, यानी दोनों की लंबाई पूछना चाह रहा है। अभी तो करके आए हैं ऐसा क्वेश्चन। समय बराबर क्या होता है एक बार बता देना थोड़ा सा फॉर्मूला। तो आप कहोगे जी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे 25 सेकंड का समय लग रहा है। दूरी मतलब पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। चाल मतलब मेरे भाई दोनों समान दिशा में चल रही हैं, समान दिशा में चल रही हैं। तो समान दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल हो जाएगा। क्या इसे मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल करेंगे। हाँ या ना, काटा पीटी मचाइए मेरे भाई। ये 25 दिया हुआ है, ये भाग में है, 70 में से 34 गया तो आप कहेंगे 36 बचेगा, ये भाग में है गुणा में आएगा। ये 5 भी गुणा में है, भाग में है गुणा में आएगा। 18 गुणा में है, ये भाग में आ जाएगा। क्या दोनों की संयुक्त लंबाई आपके सामने आ जाएगी। संयुक्त लंबाई मतलब दोनों की लंबाइयों का योग आपसे पूछना चाह रहा है। तो यहां देखिए 18 दूनी 36 होगा,
25 दूनी 50, पंजे 250 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे 250 हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग जो होगा वो 250 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत सारे बच्चों के इनके भी आंसर गलत आ रहे हैं मेरे भाई। इनसे इनके भी आंसर संयुक्त पूछा है। संयुक्त बच्चे, संयुक्त ही तो आया है। दोनों की लंबाइयों का योग ही संयुक्त होता है। तो गलती से भी 500 मत कर देना, एक की 250 है तो दो की 500 हो जाएगी, नहीं। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक ट्रेन 600 मीटर और 300 मीटर लंबे दो पुलों को क्रम से 80 सेकंड और 60 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। एक ट्रेन है जो 600 मीटर और 300 मीटर लंबे दो पुलों को क्रम से 80 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। प्यारे दोस्त समझिए, ये एक ट्रेन है, ये एक पुल है जिसकी लंबाई 600 मीटर है। इस वाले पुल को कितनी देर में पार करती है? 80 सेकंड में पार करती है। और ये जो पुल है इसकी लंबाई है 300 मीटर और इसे पार करने में जो समय लेती है वो 60 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, तो आपसे पूछा है भाई साहब इस ट्रेन की लंबाई बताइए। देखो प्यार से समझना मेरे भाई, थोड़ा सा बस बच्चे आपको क्या देखना है देख लो। ये ट्रेन जो है पहले इस वाले पुल को पार करती है, तो इस वाले पुल की लंबाई कितनी है? 600 मीटर। इस वाले पुल की लंबाई है 300 मीटर। तो 300 मीटर छोटा पुल है, ये वाला 300 मीटर छोटा पुल है। तो 300 मीटर छोटे पुल को पार करने में कितना सेकंड कम समय लेती है? तो आप कहेंगे 20 सेकंड कम समय लेती है। यानी अगर ट्रेन की चाल पूछी जाती है तो ट्रेन की चाल जो होती है, आपको यहां से पता चल रहा है कि अगर 300 मीटर का गैप आता है, 300 मीटर का गैप आता है तो ट्रेन को 20 सेकंड का समय कम लगता है। अगर 300 मीटर चाल कम होती, 300 मीटर दूरी कम होती तो 20 सेकंड का समय कम लगता। यानी ट्रेन 300 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करती है। तो मेरे भाई ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी? ट्रेन जो है वो 15 मीटर जाती होगी 1 सेकंड में। हाँ या ना? अगर ट्रेन 1 सेकंड में 15 मीटर जाती है, ट्रेन की चाल कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। अब आपसे ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो दोनों इक्वेशन से निकाल लो। लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई पूछना चाह रहा है। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। दूरी किस किस की आएगी बच्चा? ट्रेन की लंबाई आएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगी। चाल किसकी आएगी? ट्रेन की आएगी। और समय किसका आएगा? इसी प्लेटफॉर्म का आएगा। आएगा क्या? 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, यानी 1200 प्लस का 600 है, इधर आके माइनस का 600 हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई जो है वो 600 मीटर आ जाएगी। ट्रेन की लंबाई जो है वो कितनी आ जाएगी? ट्रेन की लंबाई जो है वो 600 मीटर आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, बढ़िया क्वेश्चन था, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये ट्रेन की लंबाई जो है वो 600 मीटर आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है, ऊपर करना। बताइए, बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? सर क्या यही लेवल आता है क्या? इस चीज का जवाब मुझे 15 सेटों से देता आ रहा हूं। जो लेवल नहीं आएगा मैं वो कराऊंगा क्यों? है? और जब आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो क्या आपको वो अलग लग रहे हैं? अगर मैं डीआई को छोड़ दिया जाऊं, डीआई मैंने नहीं देखा था, डीआई में पिछली बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूछा गया है, उसे मैराथन में कराऊंगा। एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें हमने लेवल से कम किया हो, लेवल से बढ़ा के ही हम लोगों ने चीजें की हैं। ठीक है, देखिए दो स्टेशनों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। दो स्टेशन है,
इनके बीच की दूरी 500 किलोमीटर आप लोगों को दी हुई है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से निकलती है, ये स्टेशन ए है, यहां से 9 बजे निकलती है, 9 बजे निकलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्टेशन बी की ओर चलती है। गति कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एक दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे यहां से चलती है, 10 बजे यहां से चलती है स्टेशन बी से और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए की ओर चलती है। यानी ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है। तो इनके मिलने का समय क्या होगा? दोनों एक दूसरे से कितने बजे जो है एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऊपर करना। आइए प्यारे दोस्त, याद रखना ऐसे केस में टाइम जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर इसने 9 बजे चलना चालू किया है, ये 10 बजे चलना चालू करती है, तो इसे 1 घंटा चला दो, क्योंकि जब तक इसका चलने का समय हुआ होगा ये 1 घंटा ऑलरेडी चल चुकी होगी। ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, यानी ये 10 बजे यहां कहीं पहुंच चुकी होगी। अब आप देखिए 500 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है, तो क्या 440 किलोमीटर की दूरी बची होगी? आया ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल बची होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने समय ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी, कितने समय बाद, तो दोनों के बीच की दूरी 440 किलोमीटर है। जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगी। तो दोनों की चालों का योग क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या ये कट जाएगा मेरे भाई? यानी कि मेरे दोस्त, मेरे साथी, यहां से देखूं 2 से काटेंगे 22 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, यानी 5 चौक 20 और 2 22। क्या इतने घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिलेंगी? अगर मैं इसे मिनट में बनाना चाहता हूं तो 60 से गुणा करनी होगी, यानी कि मेरे दोस्त 4 घंटे 24 मिनट बाद दोनों ट्रेनों का मिलन होगा। 4 घंटे 24 मिनट बाद दोनों ट्रेनों का मिलन होगा। अच्छा, दोनों ट्रेनों ने एक साथ किस टाइम पे चलना चालू किया था? 10 बजे। अगर 10 बजे एक साथ चलना चालू किया था मेरे भाई, तो मेरे दोस्त 4 घंटे 24 मिनट बाद मिलेंगी, यानी 2:24 पे इन दोनों का मिलन होगा। ऑप्शन नंबर सी। भाई 10 बजे में 4 घंटे जोड़ो 2 बज जाएंगे, 24 मिनट जोड़ो 2 घंटे, 2:24 पे दोनों का मिलन हो जाएगा। 2:24 पे दोनों का मिलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक ट्रेन स्टेशन ए से शुरू हुई और 96 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन बी की ओर बढ़ी। यहां स्टेशन ए से एक ट्रेन चालू होती है और इसकी गति होती है 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। 45 मिनट बाद स्टेशन बी से ये बी की ओर बढ़ी। यहां स्टेशन बी से एक ट्रेन चलती है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन ए की ओर बढ़ी। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 464 किलोमीटर है, तो आपसे पूछा है कितनी दूरी पर स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो प्यारे दोस्त, आपको सबसे पहले निकालना होगा कितने समय बाद मिलेंगी। सबसे पहले सुनिए, ये 45 मिनट पहले चल दी है ना, तो 45 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी? दूरी बराबर इसकी चाल, इसकी चाल है 96 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटे को मैं लिख सकता हूं 60 मिनट। भाई घंटे की जगह 60 मिनट लिख सकता हूं, बात तो एक ही है। चाल की गुणा समय में कर दो। उसने कहा है 45 मिनट पहले चली है, तो 45 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी? 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 से काटेंगे 24 बार, 24 तिया 72 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। यानी उन 45 मिनट में
उन 45 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। उन 45 मिनट में ये वाली ट्रेन जो है वो 72 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं भैया कितने समय बाद ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी, तो अब इनके बीच की दूरी कितनी रह गई? टोटल दूरी 464 थी, उसमें से 72 तय हो चुकी है, तो बची कितनी? 4 में से 2 गया 2, 16 में से 7 गया 9, 392 किलोमीटर की दूरी बची। भाई 392 किलोमीटर की दूरी बची है। अपॉन में सापेक्ष चाल, दोनों की चालों का योग यानी 196 हो जाएगा। ये 96 की गति से, ये 100 की गति से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त दोनों की चालों का योग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका समय। घाटा पीटी मचाइए। 4 नाम 36 होता है, 4 अट्ठे 32 होता है, 4 नाम 36, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 4 नाम 36, यानी 2 घंटे बाद ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। अब उसने ये कहा है कि ए से कितनी दूर मिलेंगी। ये वाली ट्रेन 1 घंटे में कितना जाती है? 96 किलोमीटर। यहां से 2 घंटे बाद मिलेंगी, क्या ये 2 घंटे चलेगी? अगर 1 घंटे में 96 किलोमीटर तो 2 घंटे में कितना? तो आप कहेंगे 192 किलोमीटर, यानी यहां से 192 किलोमीटर दूर ये मिलेंगी। लेकिन उसने पूछा ए से कितनी दूर मिलेंगी, तो ए से 72 किलोमीटर ये है, 192 किलोमीटर ये है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो आप कहने वाले हैं 264 किलोमीटर दूर ये मिलेंगी। कितने किलोमीटर दूर? तो आप कहेंगे 264 किलोमीटर दूर ये दोनों ट्रेनें आपस में मिल रही होंगी। ए से जो दूरी रहने वाली है वो 264 किलोमीटर की दूरी रहने वाली है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, ये जितने मिनट पहले चली है उतने मिनट इसे चला दो। 45 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी? 72 किलोमीटर। बची कितनी? 464 में से 72 घटा दो तो 392 किलोमीटर की दूरी बची। 392 किलोमीटर की दूरी, चाल क्या होगी? दोनों चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगी, यानी कि मेरे दोस्त वो 2 घंटे में मेरे भाई आपस में मिल रही होंगी। यहां से दूरी पूछी है 1 घंटे में 96, तो 2 घंटे में 192, यहां से 192 और 72, ये टोटल 264 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बोट एंड स्ट्रीम जो है वो हम लोग जो है मैराथन में करेंगे। मैं अभी बता के जाऊंगा, सारी चीजें बता के जाऊंगा मैराथन का हम लोगों का क्या क्या प्लान रहने वाला है। ये आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों का, और 12वां क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को होमवर्क में दूंगा। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है मेरे भाई, समझिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। देखिए, 2 ट्रेन बेंगलोर और चेन्नई से एक ही समय में चलना शुरू होती है। ये बेंगलोर है और ये मेरे भाई चेन्नई है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहां से चलना चालू करती है, और चेन्नई से कितने समय चलना चालू करती है? तो आप कहेंगे 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चेन्नई से चलना चालू करती है। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी से 180 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर ली थी। मैंने मान लिया ये डी पॉइंट पे मिले, तो ये कहा है ये वाली दूरी जो है इस वाली दूरी से 180 किलोमीटर ज्यादा है। तेज चलने वाली ट्रेन ने इससे 180 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय की थी। प्यारे दोस्त समझना, अगर ये समान समय पर यहां से चले हैं तो बच्चे जब मिले होंगे तो समान समय में यहां मिले होंगे, हाँ या ना? और जब समय समान होता है तो जो चाल का अनुपात होता है क्या वही दूरी का अनुपात होता है? पहले की चाल 80 है, दूसरे की चाल 95 है, तो 5 से काटोगे 16 बार, 5 से काटोगे 19 बार, क्या दूरी भी 16-19 हो जाएगी? क्या दूरी भी 16-19, यानी इसने 16 यूनिट की दूरी तय की होगी, इसने 19 यूनिट की दूरी तय की होगी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये कितनी ज्यादा दूरी तय कर लेता है, तो आप कहेंगे 3 यूनिट ज्यादा दूरी तय कर लेता है।
लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 180 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर लेता है, तो 3 की वैल्यू 180 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। अगर 1 की वैल्यू 60 हो चुकी है तो बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी कितनी है, 19 और 16 35 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई टोटल दूरी तो 16 और 19 35 ही है ना, वो 35 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 60 तो 35 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3 6 3 18 और 3 21 हो जाएगा। क्या टोटल दूरी जो हो जाएगी बेंगलोर से चेन्नई की वो 2100 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन मुझे कराना था, 13वां क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ये क्वेश्चन मुझे कराना था। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है ए और बी दो रेलगाड़ियां क्रम से बिंदु पी और क्यू से एक साथ एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। पी और क्यू से एक साथ एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं ये दो रेलगाड़ियां। एक दूसरे को पार करने के बाद मान लो इस पॉइंट पर दोनों ने एक दूसरे को पार किया। ए को बिंदु पी तक, ये वाली ए है ये वाली बी है, नहीं ये वाली ए है और ये वाली कौन सी है, ये वाली बी है। ठीक है, उसने कहा है क्रम से बिंदु पी और क्यू से एक साथ, ये देखिए बच्चे, उसने कहा है एक दूसरे को पार करने के बाद ए को यानी इस वाली ट्रेन को बिंदु क्यू तक पहुंचने में 16 घंटे का समय लगता है। जब मिलने के बाद मतलब इस पॉइंट पे मिलने के बाद इसको यहां तक पहुंचने में 16 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और बी को बिंदु पी तक पहुंचने में यानी बिंदु पी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 4 घंटे का समय लगता है। मिलने के बाद यहां से यहां तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता है। यदि रेलगाड़ी एक ही लंबाई 54 एक ही चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो उसने पूछा रेलगाड़ी बी की चाल कितनी होगी, यानी वो इसकी चाल आप लोगों से पूछना चाह रहा है। जब भी मेरे प्यारे दोस्त मिलने के बाद का समय आप लोगों को दिया हो तो एक रिलेशन आप लोगों को याद रखना है कि ये जो होता है ये मिलने के बाद का दिया गया समय का कॉन्सेप्ट होता है। पहली चाल कितनी है, 54 दी हुई है। दूसरी चाल आप लोगों से पूछी है। दूसरा समय इसका समय कितना है, 4 है, अपॉन पहला समय यानी इसका समय कितना है, 16 है। अंडर रूट निकालिए, 4 का अंडर रूट 1, 16 का अंडर रूट 4, 4 की गुणा करिए, 4 चौक 16 को 6 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 हो जाएगा। यानी दूसरी चाल जो रहने वाली है 54 ही है ना। अच्छा 4, अच्छा 1/2 आएगा। प्यारे दोस्त यहां गड़बड़ी कर दी है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1/4 का वर्गमूल 1/2 आएगा और 54 दूनी कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो दूसरी चाल क्या रहने वाली है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। मेन बात थी जब मिलने के बाद का समय दिया होता है तो हमेशा इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लगा रहे होते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है प्यारे दोस्त। ये है आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, जरूर कर जाना, पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, जरूर कर जाना। अब आपसे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम के होंगे, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम हम लोग मेरे भाई मैराथन में करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 16 तारीख की हम लोगों की मैराथन रहने वाली है, गागर में सागर रहने वाली है। हमने टोटल चैप्टर्स को डिवाइड किया है, 9 चैप्टर्स मेरे पास हैं और 9 चैप्टर्स जो हैं वो दीपक भाटी सर के पास हैं। 9 चैप्टर्स दीपक भाटी सर के पास हैं। ठीक है भाई, शुरू के 6 घंटे जो है वो मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, बाद के 6 घंटे जो है वो दीपक भाटी सर आपकी क्लास ले रहे होंगे। मेरा जो चैप्टर छूट गए हैं, जो दोनों के हिस्से में आए हैं, जो भी चैप्टर छूट गए हैं उन्हें बहुत अच्छे से आप लोगों को कराया जा रहा होगा, बहुत अच्छे से कराया जा रहा होगा। इसमें प्रीवियस ईयर पे बहुत कम ध्यान देंगे क्योंकि 2-2 3-3 बार वो आप लोग कर चुके हैं। इसमें जो हम लोग ध्यान देने वाले हैं मेरे भाई, इसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे ध्यान देने वाले हैं।
तो आप लोग इन क्लासेस से जरूर जुड़िएगा। ये क्लास जो है आपके लिए रामबाण साबित हो रही होंगी। जितनी कोशिश की जानी थी, जितना हम लोगों से एफर्ट्स लगना था, वो हम लोगों ने लगाया। इन 15 दिनों में बहुत कुछ समेटने की कोशिश हम लोगों ने की, हर एक टीचर ने की, और उम्मीद है कि आप शानदार करके आएंगे। प्यारे दोस्त, मेहनत आपने बहुत की है, दो दो बार कोर्स को कंप्लीट किया है, तब से ही 200 250 300 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, उनको आपने कंप्लीट किया है, और लास्ट मोमेंट पे भी आप लोगों के साथ पूरी जी जान से हम लोग लगे रहे। तो रिजल्ट तो अब बनना चाहिए और वो बनेगा, उसकी टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। 15 तारीख से हम लोगों की गागर में सागर स्टार्ट होनी है। मन में सेट करके रखिए, एक चार्ट पे लिख के रखिए, 15 तारीख सुबह 9 बजे हर हाल में जुड़ना होगा। और अपने आप को ही नहीं जोड़ना है, हर एक उस मेंबर को जोड़ना होगा जिसे आप लोग जानते हो। ये आपके अपने रिकॉर्ड की बात है, ये आपके अपने परिवार के रिकॉर्ड की बात है, और मैं जानता हूं कि अब की बार जो है वो आप अपने परिवार का रिकॉर्ड बना रहे होंगे। तो जरूर जुड़ेंगे, कब? 15 तारीख की सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास के साथ। ठीक है दोस्त, ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।